My best of the greetings, dear learners. I'm our educator, Mr. J. Vishwar. Welcome to my YouTube channel of schooling. कंसेप्चुअल सीरीज़ का जो एजुकेशनल क्लाइमेट के ऊपर चल रहा है, द स्कूल क्लाइमेट अंडर स्कूल मैनेजमेंट, वह आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिए हैं. आई होप यू लाइक्ड द लेक्चर एंड अभी अपना तैयारी में हैं. सो टुडेस लेसन we will discuss the major roles of the teacher towards school effectiveness and the evaluation of school as a social organization. वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि we are going to summarize all the two parts in a different perspective से हम देखेंगे उसको. तो आप जुड़े रहिए and please join and follow me at my Telegram, Twitter, WhatsApp, Insta and Facebook for the details. And please like, comment, share and subscribe the channel. आगे देखते हैं. एक क्वेश्चन देखते हैं अभी. The Dash leadership style is an expression of the leader's trust in the abilities of his subordinates. कौन सा leadership style है? Is an expression of leader's trust in the abilities of his subordinates. अभी हमने चर्चा किया, जो पावर डेलीगेट करते हैं ऑथोरिटेरियन है या पार्टिसिपेटिव है या ऑल ऑफ द अबव है. कौन सा सही है? आंसर इज नो डाउट ए. अब देख लीजिए थोड़ा रिवाइंड करके फ्रॉम आवर डिस्कशन. दैट इज द आंसर. वर्क एटीट्यूड्स कैन बी रिफ्लेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू. वर्क एटीट्यूड कैसे, आपका लगाव जो है वो कैसा रहेगा? यू विल फील प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कैसा होगा, कैसे रिफ्लेक्ट होगा? अगर आपके पास जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, अगर आप जॉब सेटिस्फेक्शन है दोनों टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट एंड टुवर्ड्स सोशल सेटिस्फेक्शन, ये दोनों होंगे तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगा. और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट आपके पास है तो ये दोनों होंगे. सो बोथ ए एंड बी इज द आंसर. अब देखते हैं व्हाट डू यू वी रिक्वायर टू मेक द स्कूल एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? ओपन क्लाइमेट होना चाहिए. फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए. वर्टिकल लिनियर दोनों होना चाहिए. हमारा कम्युनिकेशन सीरीज के ऊपर लेक्चर है, आप जा करके देख लीजिए व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर. ठीक है. एंड गो टू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर डिटेल्स. आप लेक्चर सुनते सुनते लाइव भी कर दीजिए और कमेंट में भी लिखिए. सो व्हाट आर द पॉइंट्स वी आर डिस्कसिंग एंड व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट. ठीक है. और तीसरा क्या है? क्लैरिटी ऑफ गोल्स. गोल्स का क्लैरिटी होना चाहिए. रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, टैंजिबल गोल्स होने चाहिए. ठीक है. और चौथा क्या है? गोल्स शुड बी क्लैरिटी ऑफ गोल्स एंड रियलिस्टिक एंड टैंजिबल होने चाहिए. एंड फुल कोऑपरेशन ऑफ टीचर्स एंड देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. मतलब टीचर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने से कोऑपरेशन बढ़ता है. ज़्यादातर ये चीज़ को हम देखने हम बहुत कम ही देखते हैं. द टीचर्स आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो नहीं होते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 8, identify the steps involved in achieving improvement in communication within the organization. Steps involved, आप वो कम्युनिकेशन वाला लेक्चर को देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा. आंसर होगा सी. सिंपल मैसेज होना चाहिए. यूज ऑफ मल्टीपल चैनल्स होना चाहिए. चैनल क्या क्या होते हैं सारे हमने समझाए हैं. एंड दिस इज नॉट द प्लेस आई थिंक. सो प्रमोटिंग इंटरग्रुप कम्युनिकेशन, ये सारे चीज़ होना चाहिए तो आपको ठीक ठाक से मिलेगा. मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए. ठीक है. इम्प्रूवमेंट के लिए कम्युनिकेशन को सिंपल, मल्टीपल चैनल में और इंटरग्रुप होना चाहिए. एक देखते हैं. टीचर, हमने प्रिंसिपल के बारे में बहुत सारे चीज़ बोला है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. टीचर के बारे में भी देखेंगे क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन दिस टू पिलर्स.
जिसके ज़रिए हम सारे कुछ चीज़ को समझ लेते हैं एक स्कूल से। ज़्यादातर वही दो है जो दे हैव देयर फोर्स ऑन द स्टूडेंट्स, दे हैव देयर आइडियाज़ एंड देयर एप्लीकेशंस होता है उन दोनों से, ठीक है। और टीचर को हम बोलते हैं कि डायनामिक लीडर बोलते हैं, डायनामिक लीडर इन द क्लासरूम। क्यों बोलते हैं? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भरा पड़ा है इन द इफ़ यू गूगल यू विल गेट ए नंबर ऑफ थिंग्स, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन सेट किए जाते हैं जितने सारे क्वेश्चंस टीचर प्रोफेशन के लिए चाहिए। एज ए डायनामिक लीडर क्यों है? डायनामिक लीडर इसलिए है, गाइड्स द स्टूडेंट्स इन नंबर ऑफ मैटर्स, गाइड्स करते हैं, रिस्पेक्ट्स देयर पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, adjusts his own attitudes and behavior, motivates students to work hard, ready to bring in change, new ideas, new thinking. हम इसलिए उसको डिस्कशन करना चाहते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू इवेलुएट द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट थ्रू द टीचर्स रोल एंड टुवर्ड्स and the principal's roles towards a effective school, towards making an effective school. Major roles of the teacher towards school effectiveness. As a manager, वो प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं करिकुलम, टाइम टेबल, ऑडियो विजुअल एड्स को मैनेज करते हैं और अवेलेबल रिसोर्स को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़, करिकुलर, को करिकुलर, इंस्ट्रक्शनल वर्क, लाइब्रेरी वर्क ऑफ पीपल्स वो करते हैं, रेगुलर अटेंडेंस एंड वर्क ऑफ लर्नर्स को इंश्योर करते हैं, डिसिप्लिन एंड रिकॉर्ड रखते हैं, मेंटेन डिसिप्लिन एंड कीप रिकॉर्ड्स, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, फीस पेड या ये सारे चीज़ को भी नज़र में रखते हैं, इवैल्यूएट अचीवमेंट ऑफ पीपल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, चाहे फॉर्मल हो, फॉर्मेटिव एवल्यूशन हो, समेटिव एवल्यूशन हो, क्लास एनरिचमेंट प्रोग्राम्स हो, ये सारे चीज़ को वो इवैल्यूएट करते हैं, डायग्नोज वीकनेसेस एंड फाइंड आउट स्ट्रेंथ्स ऑफ लर्नर्स एंड अकॉर्डिंगली उसको वो ट्रेन करते हैं आगे। एज ए नॉर्म बिल्डर उनका काम है सेट्स एग्जाम्पल्स बिफोर द स्टूडेंट्स बाय सेटिंग अप सर्टेन नॉर्म्स, पुट दिस नॉर्म्स इनटू प्रैक्टिस बाय फॉलोइंग देम एज ए नॉर्म बिल्डर। एज ए फैसिलिटेटर डज नॉट इम्पोज और रिसोर्ट टू स्पून फीडिंग नहीं कराते हैं, इम्पोज नहीं कराते हैं एज ए फैसिलिटेटर। एज ए फैसिलिटेटर ही हेल्प्स गाइड्स in carrying out their task by showing the right method of doing that, and very considerate and cooperative as a facilitator. Provides students with objects of interest suited to their various abilities and help them to organize themselves. ये सारे रूल्स का आप याद में रखिए, हम आगे देखते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे. As an initiator you can take screenshots, take a lead in various activities, academic and co-curricular activities and help them to carry them out. Develops new methods of teaching, new method of teaching भी बताते हैं, and give scope to the students to work on their own and learning by doing को promote करते हैं as an initiator. और as a guide to find out the best way of learning, ठीक है, help करते हैं, lead करते हैं to find out the best way of learning. Helps learners to acquire knowledge on their own as a guide. Guides them to the sources from which they can acquire knowledge. Source भी बताते हैं कहाँ से knowledge मिलेगा, ठीक है। ये सारे रोल जानने के बाद हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ स्कूल कैसे करेंगे एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। जो ऑल 6 टाइप का हमने बताया है, अगर हम इवैल्यूएशन करेंगे, कोई सोशल ऑडिट करेंगे तो कैसा रहेगा। स्कूल्स विथ अकम्प्लिश गोल्स आर रेफर्ड टू एज सक्सेसफुल स्कूल्स। उसी स्कूल को हम सक्सेसफुल मानेंगे जिसका गोल अकम्प्लिशमेंट हुआ है। गोल अकम्प्लिशमेंट उसका होता है, रिजल्ट से पता नहीं चलता है। जो क्लास 10 क्लास 12 का रिजल्ट हो, या नेशनल लेवल में पार्टिसिपेशन हो, या स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेशन हो, वो सारे चीज़ में हम रिजल्ट्स को लेकर के वी कैन नॉट से दैट वन इज़ ए सक्सेसफुल स्कूल। सारे चीज़ को देखना पड़ता है, जब सेटिस्फेक्शन के लेकर के और बाकी जितने सारा डायमेंशंस के ऊपर हमने चर्चा किया, ये सारे चीज़ को नज़र रखते हुए हम उसको सक्सेसफुल स्कूल बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि उनका गोल सेटिंग में जो लिखा है उन्होंने, विजन मिशन मोटो में लिखा है,
हाउ इट इज़ कंपेटेबल विथ, उसको असेस करने से पता चलता है कि हाउ इज़ द स्कूल क्लाइमेट। फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन क्या क्या है? फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, डायग्नोज करते हैं वीकनेसेस को, ठीक है, और प्रिडिक्शन करते हैं, डायग्नोसिस, प्रिडिक्शन अबाउट क्रिएटिविटी ऑफ द पीपल्स, प्रॉपर पर्सनल का सिलेक्शन होता है कि नहीं, और ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट। ये 4 चीज़ को लेकर के हम इवैल्यूएशन का फंक्शन जानते हैं। तो अगर हम इवैल्यूएशन ऑफ स्कूल एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, हम उसका एकेडमिक एरिया में भी देखेंगे, टीचिंग कैसा है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसा है। एक तो एकेडमिक एवैल्यूएशन हो गया, हम क्लाइमेट का बात कर रहे हैं अभी, और एक्सटर्नल एडॉप्शन, ट्रेनिंग कैसा हो रहा है, कितने सारा ट्रेनिंग है, और को करिकुलर पर्सनल सोशल कल्चरल फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, को करिकुलर का क्या मतलब प्रबंध है वहाँ पर, और मोरल क्या है, एब्सेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट भी देखा जाना चाहिए, स्ट्रेन, स्मूथ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, जो मोरल मनोस्थिति जो हमने बात किया था, वो सारे चीज़ को भी देखना चाहिए। तो ये सारे चीज़ को हम आगे लेते हुए एक क्वेश्चन देखते हैं। अंडर डैश मेथड द ट्रेनी इज प्लेस्ड ऑन अ रेगुलर जॉब एंड टॉट द स्किल्स नेसेसरी टू परफॉर्म इट। कौन सी मेथड जो है इज प्लेस्ड ऑन रेगुलर जॉब, मतलब कौन सी ट्रेनिंग है, कौन सी ट्रेनिंग है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग, तीनों ट्रेनिंग का नाम हमने रखा है। देखिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देखते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है? द ट्रेनिंग इज प्लेस्ड ऑन रेगुलर जॉब। रेगुलर जॉब, जो स्किल चाहिए उसको, अगर आप वर्क प्लेस को लेकर के उसको ट्रेनिंग देंगे, उनको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलेंगे। जहाँ पर उसका अपॉइंटमेंट होगा, जिस जगह में वो काम करेगा, उसी जगह को लेकर के पहला दिन वो ट्रेनिंग पीरियड कहेगा, ठीक है। द ट्रेनिंग इज प्लेस्ड ऑन अ रेगुलर जॉब एंड टॉट द स्किल्स नेसेसरी टू परफॉर्म। ऑफ द जॉब क्या है? ऑफ द जॉब वो है एक सिमुलेटेड एटमॉस्फेयर, कोई दूसरा जगह को लेकर के उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा बिफोर ही जॉइंस इनटू द जॉब इन प्रॉपर। जॉब को आने से पहले और प्लेस ऑफ वर्क का आने से पहले उसको जो ट्रेनिंग मिलेगा, उसको लेकर के आप कहीं दूसरे जगह में ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब नॉट द रियल वर्क प्लेस। ये रियल वर्क प्लेस में होता है, रियल वर्क प्लेस में होता है, ये समवेयर एल्स ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़, ऑफ जॉब एंड ऑन द जॉब। सो ये रहेगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ये रहा आंसर। द लास्ट क्वेश्चन परहैप्स, ए क्लासरूम ट्रेनिंग इम्पार्टेड विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स identified to those in use at the place of work। प्लेस ऑफ वर्क में जो चीज़ के साथ वो काम करेगा, ठीक उसी ढंग से किसी दूसरे जगह एक क्लासरूम ट्रेनिंग को लेकर के आप उसको ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है। क्या रहेगा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो वर्क प्लेस में ही होगा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो होगा अदर देन द वर्क प्लेस में होगा। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या है? यह है कॉकपिट ट्रेनिंग, हम बोलते हैं ना कॉकपिट ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब ये सिमुलेटेड है, ये सिमुलेटेड है, दिस इज सिमुलेटेड ट्रेनिंग। एक सिमुलेटेड एटमॉस्फेयर, वैसा आप एक एटमॉस्फेयर बना दीजिएगा और वहाँ पर ट्रेनिंग होगा। ए क्लासरूम ट्रेनिंग इम्पार्टेड विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स आइडेंटिफाइड, मशीन्स एंड इक्विपमेंट आइडेंटिफाइड, वो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो ये रहा वेस्टिबल ट्रेनिंग। अब तक हमने टाइप्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट देखा है और उसका फीचर्स सारे देखे हैं, और स्कूल मैनेजमेंट जो विद्यालय प्रबंधन संगठन की कार्यरत इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये सारे चीज़ के ऊपर हमने चर्चा रखा है। और विद्यालय प्रबंधन का जो हमने बताया कि प्लानिंग हो या डायरेक्टिंग हो या कोऑर्डिनेशन हो, जो नियोजन होता है, निर्देशन होता है, समन्वयन होता है, ये सारे जो शिक्षण अधिगम प्रोसेस के साथ चलता है, ये सारे चीज़ को हम स्कूल मैनेजमेंट बोलेंगे। ये मैनेजमेंट दैट इज़ द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द स्कूल क्लाइमेट।
स्कूल क्लाइमेट, स्कूल कैसे मैनेज किए जाते हैं, जो गेट की एंट्री से पता चलता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी पेशेंस के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, और फॉर लास्ट 3 सेशंस यू हैव बिन इन कनेक्शन विथ मी। और ये सारे चीज़ को आप शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करिए कि हाउ वाज द सेशन, और लाइक भी करिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑफ स्कूलिंग, और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए फॉर द डिटेल्स that this platform is meant for preparing those future teachers, those who are working in service और या pre-service में हैं, और those who are aspiring to become in the administration, school administration, for उनके लिए भी ये भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। So keep watching. So thank you very much.